तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर के बारे में। 92 रुपीज के करीब स्टॉक की क्लोजिंग आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। जहां तक बात करें ओवरऑल मोमेंटम की, हल्की सी गिरावट का या हल्का सा फ्लैट निगेटिव क्लोजिंग आज के दिन स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इंट्राडे का पैटर्न भी फ्लैटिश निगेटिव टाइप का हमको नजर आ रहा है। सबसे पहले स्टॉक का पिछले 6 महीने का पैटर्न अगर हम देखेंगे तो काफी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने में भी एक फ्लैट मोमेंटम ही स्टॉक में आपको नजर आएगा। पिछले एक साल का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो एक साल में अराउंड 10% के ऊपर की गिरावट नजर आएगी। आप देख सकते हो 13% के करीब की गिरावट है। और यहाँ पर भी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। 100 रुपए के कभी ऊपर कभी नीचे, इस टाइप का मोमेंटम स्टॉक में होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न स्टॉक का कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा नजर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ काफी बड़ी वॉलेटिलिटी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2012 से लेके अब तक का स्टॉक का पैटर्न काफी अच्छा खासा है। और रिटर्न्स की अगर हम बात करें 2080% की रिटर्न इस स्टॉक में 2012 से लेके अब तक हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में स्टॉक का परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जब 100 रुपए के आसपास का वैल्यू था, काफी बड़ी गिरावट है, स्टॉक काफी बड़ी गिरावट दिखा भी दिया। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी, फिर बड़ी गिरावट, उसके बाद बहुत ही बड़ी तेजी, और अभी स्टॉक अपने आप को एक साइडवेज पैटर्न में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो भले ही अभी के टाइम ये वाला स्टॉक ओवरऑल काफी अच्छे खासे पोजिशनिंग में आपको नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी काफी बड़ी हमको देखने को मिली है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जो बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर आ रही है उसको जरा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का ऑर्डर का एक अपडेट आ चुका है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में, यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑर्डर वैल्यू सबसे पहले बात करें तो इसमें जीएसटी एक्सक्लूड है, ये बात ध्यान में रखें। 234.78 करोड़, तो मैं राउंड नंबर लेके चल रहा हूँ, 235 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। और जो ऑर्डर है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी की तरफ से दोस्तों ये ऑर्डर इनको मिला हुआ है। तो देखा जाए तो अपने आप में कंपनी का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया जो लद्दाख का है, ये इसका प्रोजेक्ट का लोकेशन आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें प्रोजेक्ट में कामकाज का स्कोप का, तो एनबीसीसी यहाँ पर पीएमसी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगा। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इस कंपनी का रोल रहने वाला है। जहां तक बात करें कवरेज की, तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट 28 आईटीबीपी के जो बॉर्डर आउटपोस्ट होते हैं, जो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत डिफेंस के बारे में पता है या अलग अलग जो ये होती है सर्विस इनके बारे में पता है, तो ये जो पोस्ट होते हैं उनका भी समय समय के ऊपर नया पोस्ट बनाने का, पुराने पोस्ट को रीडेवलपमेंट करने का जो कामकाज होता है उसमें ये शामिल रहता है। तो इस कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पर इंफ्रा का डेवलपमेंट के साथ साथ जो 28 आईटीबीपी के बॉर्डर आउट पोस्ट है उनको रीडेवलपमेंट करने का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काम मिला हुआ है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो ये जो असाइनमेंट है इसका जो कनेक्शन ओवरऑल अगर हम बात करें, मैनेजिंग और जो कोऑर्डिनेटिंग इंफ्रा का कनेक्शन है डेवलपमेंट जो आईटीबीपी का है उसके साथ ही आपको नजर आएगा। और ओवरऑल ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्टॉक एक्सचेंजेस को जो मिली है, जो ऑफिशियल फाइलिंग होती है उसके थ्रू ही आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये प्रॉपर ऑफिशियल न्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो ऑब्वियस सी बात है एनबीसीसी इंडिया इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कंपनी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगा उसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप, तो देखिए ये हायर लेवल की स्मॉल कैप कंपनी आपको नजर आएगी, बिकॉज इसका जो मार्केट कैप है थोड़ा ऊपर की तरफ का है। 24,832 करोड़ का मार्केट कैप है। लॉजिकली देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन क्योंकि इसका जो वैल्यू है मार्केट कैप का थोड़ा ऊपर की तरफ है, एक बॉर्डर के आसपास आ जाता है स्मॉल कैप और मिड कैप का, तो कहीं ना कहीं इसको हम हायर लेवल की स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर टर्म में बोलना है तो इसको हम स्मॉल कैप कंपनी बोलेंगे। इसके बाद स्टॉक का पी की अगर हम बात करें 36 के करीब स्टॉक का पी आपको नजर आएगा। मतलब कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो उस 1 रुपया प्रॉफिट के बदले लोग यहाँ पर 36 रुपीज देने को तैयार है। लेकिन इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का पी अभी के टाइम 16 के करीब आपको नजर आएगा। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री का बना हुआ है उससे ज्यादा डिमांड इस कंपनी का मार्केट में अभी के टाइम आपको नजर आएगा। तो ये भी मार्केट में काफी पॉजिटिव चीज यहाँ पर मानी जाती है।
प्लेज परसेंटेज भी 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है। और काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगी, डेब्ट टू इक्विटी 0.00, मतलब ये कंपनी के ऊपर कर्जा है ही नहीं। अगर आप ऐसा बोलोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो सब कुछ 0 आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। इसके साथ बात करें कंपनी के असेट्स की, तो 16,300 करोड़ के आसपास कंपनी का असेट का नंबर भी देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है काफी अच्छा खासा मजबूत नंबर नजर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा नजर आ रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल ईयर का डेटा, पिछले 4 सालों का हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा सब कुछ काट छट के नेट प्रॉफिट को हम चेक करेंगे। अब देखो नंबर्स तो काफी अच्छे खासे, 278 करोड़ का जो प्रॉफिट था कंपनी का 4 साल पहले था, उसके बाद 414 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 557 करोड़ का, और अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर 742 करोड़ के करीब का प्रॉफिट इस कंपनी को हो रहा है, मतलब हो चुका है। तो देखा जाए तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। तो ये कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है, ऐसा भी अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा कैसा नजर आता है। प्लेज परसेंटेज होल्डिंग 0 थी, वो भी हमने कुछ मिनटों पहले देख ली थी। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग तो पिछले बहुत सारे क्वार्टर से सेम टू सेम आपको नजर आएगा। 61.75% का स्टेक प्रमोटर के पास आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर इसी कंपनी के प्रमोटर ही हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद एफएस की बात करें तो एफएस का स्टेक लगातार इस कंपनी से धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 4.77% का स्टेक एफएस का किसी भी कंपनी में होता है तो उसको भी काफी अच्छा माना जाता है। एफएस का स्टेक 2.5% या 3% से ज्यादा किसी भी कंपनी में होता है उसको भी काफी अच्छा ही मार्केट में माना जाता है, बिकॉज वो क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर अभी भी एफएस का स्टेक 5% के काफी नजदीक का नजर आएगा, हालांकि एफएस पिछले कुछ क्वार्टर से सेलिंग कर रहे हैं, ये बात भी हमको देखने को मिल रही है। डीएस का बात करें तो आप देख सकते हो डीएस भी लगातार इस कंपनी से कहीं ना कहीं अपना स्टेक कम करते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर डीएस का स्टेक अभी थोड़ा ऊपर की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो भले ही एफएस का स्टेक थोड़ा कम हो चुका हो, लेकिन डीएस का स्टेक इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पोजिशनिंग यहाँ पर हैंडल होती हुई एक प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होती हुई देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग 22.20 की देखने को मिल रही है, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर बस थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्चुअली में काफी मजबूत, काफी बढ़िया आपको नजर आएगा। मोर देन 75% का स्टेक 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।